भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई थी। वर्तमान में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के बीच हुई थी। हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी यह। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी थी, साथ ही सड़क, संचार, परिवहन, सिंचाई, जल विद्युत विकास पर बल देना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चलाई गई। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी यह। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, साथ ही उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात, चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 1966 के बीच हुई। अवसर की समानता बढ़ाना, आर्थिक विकास, आर्थिक समानता पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग के विकास पर आधारित थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों के विकास पर आधारित थी। चीन भारत युद्ध होने के कारण 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में होने के कारण, साथ ही 1965-66 में सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश लिया गया। योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच। कभी आपसे पूछा जाए कोई हरित क्रांति जो हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो हरित क्रांति किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी। यह योजना अवकाश के अंतर्गत 1966-67 में हुई थी। इसके अंतर्गत उर्वरक, बीज, कृषि को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चलाई गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई। समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता इसका प्रमुख उद्देश्य था। मजदूरी नीति तैयार की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना चालू की गई 1978 से 1980 के बीच। इसके प्रतिपादक टीडी लकड़वाला थे। अनवरत योजना की शुरुआत गुरनार मेडल की जो पुस्तक थी एशियन ड्रामा, उससे प्रेरित होकर टीडी लकड़वाला ने की थी। अनवरत योजना के अंतर्गत सार्वजनिक बीमा योजना, शराबबंदी, उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच। छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा प्रबंधन, पोषण का पर्याप्त स्तर, साथ ही पर्यावरण संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, पारिस्थितिकी व ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया। ये आपकी हो गई 7 पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले योजना अवकाश आया 1990 से 1992 के बीच। इसमें आर्थिक सुधार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने की बात कही गई, सबको प्राइवेट करने की बात कही गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली। इसका लक्ष्य था सर्वांगीण मानव का विकास। फिर इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना, गंदगी, मैला ढोने वालों की प्रथा को समाप्त करना। साथ ही 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गांव में पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करने की बात कही गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली गई। कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास हो, ऐसा इसका उद्देश्य था। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी वर्गों जैसी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली। इसमें दूरसंचार, बंदरगाह, बिजली जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारिता बढ़ाने की बात की गई। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर बल दिया गया। समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि द्वारा
असमानताओं को कम करने की बात की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। पर्यावरण संरक्षण व नवीकरणीय स्रोतों के विकास पर बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का प्रसार बढ़ाने की बात की गई और निर्धरता कम करने का लक्ष्य रखा गया। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली। इसका उद्देश्य था तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। अन्य उद्देश्य थे आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार में वृद्धि हो, सेवा प्रदायगी, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण एवं धारणीयता 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। ये हो गई आपकी सारी 12 पंचवर्षीय योजना।